बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि ऑनलाइन निकाह और मोबाइल पर या किसी और सोर्स से निकाह पढ़ना क्या जायज़ है। अगर जायज़ है तो इसका दुरुस्त तरीका क्या होता है। ऑनलाइन निकाह का मतलब ये है कि किसी भी बंदे के साथ जो बंदा इस कंट्री में मौजूद नहीं है, किसी दूसरी कंट्री में मौजूद है, तो वो बंदा लैपटॉप पर, मोबाइल पर, किसी भी सोर्स पर जो है वो ऑनलाइन होता है और दूसरी तरफ लड़की को स्क्रीन के सामने करके उन दोनों का निकाह जो है वो पढ़ा दिया जाता है। तो ये तरीक़ाकार अक्सर उलमाए कराम ने कहा है कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी दूसरी सूरतें भी हो सकती हैं। फ़र्ज़ कर लें कि कोई बंदा निकाह के लिए ऑनलाइन बैठा है, तो उसको कैमरे के दूसरी तरफ से थ्रेट किया जा रहा हो, उसको उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही हो, कोई गन तान के खड़ा हो, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। मगर उलमाए कराम ने इस चीज़ को दुरुस्त नहीं कहा। इसकी एक और वजह भी है, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ बोल रहे हो और वो एडिटिंग के ज़रिए कोई और आवाज़ भी निकाल सकते हैं, आपकी जगह पर कोई और बंदा भी बैठा सकते हैं। एडिटिंग इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इस हवाले से इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रख कर उलमाए कराम ने कहा कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं होता। इस हवाले से इसका एक हल उन्होंने बताया है कि लड़की को बाहर भेजना हो अगर, या कोई और वजह हो कि हम ऑनलाइन निकाह करने वाले हैं, तो इस हवाले से एक बड़ा ही सिंपल तरीक़ाकार है। उलमा कराम कहते हैं कि किसी भी बंदे का, लड़के का और लड़की का जो है वो मौजूद होना निकाह के लिए ज़रूरी ही नहीं है। अगर कोई बंदा निकाह करना चाहता है और कोई दूसरी लड़की निकाह करना चाहती है, तो दोनों का कोई एक जगह पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है? अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ औरतें जो है वो बापर्दा होती हैं, वो निकाह ख्वाह के सामने नहीं आना चाहती। वो फिर क्या करती हैं कि किसी एक बंदे को फैमिली में, चाचू, मामू या अपने वालिद को वकील मुकर्रर कर लेती हैं। मतलब कि उसको, वकील का मतलब होता है अपना ख़ास नुमाइंदा चूज़ करना, कि मैं इसको नुमाइंदा, वकील वो नहीं जो अदालतों में पेश होते हैं। यहाँ पर वकील उस बंदे को कहते हैं जो कि आपकी जगह पर जाकर आप अपने अख्तियारात उसे दे देते हैं, उसको वकील कहते हैं। तो क्या किया जाता है कि लड़की दो गवाहान की मौजूदगी में एक बंदे को, चाहे कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उसको वकील मुकर्रर करती है और वकील मुकर्रर करने के साथ उसको ये अख्तियार देती है कि वो फ़लाँ लड़के से कोई भी नाम आप ले सकते हैं, जो भी बंदा वहाँ पे होगा, मतलब कि असलम के साथ मेरा निकाह इजाबो कबूल कर लें, या आप आगे जाकर किसी और बंदे को भी मुकर्रर कर सकते हैं वकील। तो दो अख्तियार लड़की ने अपने वालिद को या किसी भी फ़र्द को दो गवाहान की मौजूदगी में दे दिए। एक वो कि वो इजाबो कबूल कर सकता है, अगर वो मौजूद नहीं है, वो भी उस जगह पे जा रहा है और वो इस काबिल नहीं है, तो वो अपनी जगह पर किसी और बंदे को भी इजाबो कबूल के लिए मुकर्रर कर सकता है। तो लड़की ने अपने वालिद को दो अख्तियार दे दिए गवाहान की मौजूदगी में। इसी तरह लड़का जो है, अगर वो उस जगह पर मौजूद नहीं है, या वो किसी और कंट्री में है या और शहर में है, तो वो अपनी रिटन स्टेटमेंट के ज़रिए अपने वालिद को जो है, अपनी वालदा को, किसी भी फ़र्द को वो अपना वकील मुकर्रर कर सकता है। इजाबो कबूल के लिए कोई किसी भी बंदे को रिटन स्टेटमेंट से वकील मुकर्रर कर सकता है, जिसमें दो गवाहान की मौजूदगी ज़रूरी है। निकाहनामे को अगर देखा जाए तो वहाँ पर जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दस्तखत करते हैं,
वहाँ पे एक खाना और बना होता है, उसके आगे ही अगर आप देखें एक और छोटी स्टेटमेंट लिखी होती है, दस्तखत दूल्हा और दुल्हन या उसके वकील के दस्तखत, ये भी चीज़ उसमें लिखी होती है। तो उसकी जगह दूल्हा दुल्हन साइन कर सकती है या उसका वकील, मतलब जो दूल्हा दुल्हन ने जिस बंदे को मुकर्रर किया है उस बंदे को वहाँ पर बाकायदा तौर पर दस्तखत करने का हक दे रहे हैं। तो अगर लड़का रिटल स्टेटमेंट से नहीं उस किसी को मुकर्रर करता तो वो ऑरली भी दो गवाहान की मौजूदगी में किसी एक बंदे को अपना वकील मुकर्रर कर सकता है, मगर बेहतर यही होता है कि आप रिटल स्टेटमेंट के ज़रिए बाहर से भेज दें ताकि ये चीज़ें ज़्यादा आसान तरीके से सर अंजाम दी जा सके। तो ये एक दुरुस्त तरीका है कि किसी भी बंदे को जो कि मुल्क में नहीं है, वो बाहर है, किसी मजबूरी के तहत वो निकाह करना चाहता है, तो वो अपने वकील के ज़रिए अपने मुकर्रर करने ख़ास बंदे के ज़रिए और लड़की भी किसी ख़ास बंदे के ज़रिए इजाब कबूल कर सकते हैं और उनका निकाह वैलिड समझा जाएगा। ये मोस्टली तब होता है जब कोई मजबूरी हो। वैसे प्रेजेंस जो है, क्योंकि इस्लाम में ये दूल्हा दुल्हन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, वो अपने वकील के ज़रिए भी ये तमाम अमूर सर अंजाम दे सकते हैं। तो लिहाजा आज के टॉपिक में हमने ये समझने की कोशिश की कि मोबाइल, लैपटॉप या अदर सोर्स के ज़रिए निकाह ऑनलाइन किस तरह पढ़ाया जाता है। 85% ऐसे बंदे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।